नमस्कार दोस्तों, अपन किचन में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों तो सबसे पहले आज हैप्पी जितिया। तो आज हम लोग का जितवाहन गोसाई का पूजा होता है। तो हर महिला, सुहागन महिला जो होती है, सुहागन और विधवा सारे लोग आज करते हैं। कुमार में भी करती है लोग, अपने बाल बच्चा के दीर्घायु के लिए व्रत लोग करते हैं। तो इसलिए आज हम लोग किए। तो चलिए कैसे कैसे करते सो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैं ये पाँव रंग करके, हम लोग के मिथिला में कोई शुभ काम होता है, शादी ब्याह पर्व त्योहार, तो इसी तरह सुहागन महिला पाँव रंग लेती है। तो मैं पाँव रंग करके कहाँ आ गई, डायरेक्ट शिव मंदिर में आप लोग को लेकर आ गई हूँ। और बाल वगैरह आज मैं कुछ नहीं झाड़ू, ऐसा ही हूँ। तो आ करके यहाँ पर देखिए 5:30 बजे का इतना भीड़ था कि लगता था कि कैसे मैं घुसेंगे, लेकिन किसी तरह घुस करके वीडियो थोड़ा समय ले ली। उसके बाद मैं गई स्नान करने तालाब में। स्नान करने के बाद मैं गीला कपड़ा से ही तुलसी पत्तल पर सरसों तेल फूल वगैरह चढ़ा करके मैं यहाँ पर पूजा की। फिर घी का दीपक और अगरबत्ती दिखा कर पूजा की। फिर यहाँ पर मैं जल को यहाँ पर अर्पण की। उसके बाद मैं उछरंग करके फिर सारे को मैं गंगा जी में विसर्जन करके फिर मैं चली गई तालाब में नहाने। तो पहले मेरी नानी दादी हर पर्व त्यौहार में, पूर्णिमा में, जितिया में, तीज में, इसी तरह से तालाब में, छठ में तालाब में नहाती थी। तो इसके पीछे भी कोई रीज़न था, सो हम लोग भूल गए। इसमें नहाने से नहीं इतना शीतलता प्रदान होता है, सो मैं क्या बोलूँ, लगता है कि हाँ एकदम मन शांत हो जाता है। तो मैं तो गंगा साल में, छठ में और जितिया में गंगा सागर तालाब में ही स्नान करती हूँ। तो मैं निकल रही थी तो फिर मेरा कोई परिचित लोग मिल गई, तो फिर हमको पकड़ कर ले गई और बोलती है नहीं आंटी आपको मेरे साथ फिर नहीं आना पड़ेगा, और चलिए आपको तैरने का सिखाते हैं। हमको नहीं, हमको डर लगता, हमको तैरने नहीं आता। फिर गए, फिर डुबकी लगाए, फिर स्नान किए। करीब करीब आधा घंटा तक हम पोखर में स्नान किए। उसके बाद मैं निकल गई। निकलने के बाद कपड़ा वगैरह चेंज की। कपड़ा चेंज करने के बाद फिर हम लोग को मिथिला में कोई पर्व त्यौहार होता है तो पीपा सिंदूर नाक पर से लगाया जाता है। तो इस तरह से सभी महिला को पीपा सिंदूर लगाने के बाद हम लोग जो महिला थे ग्रुप में, उसके बाद फ़ोटो वगैरह लिए एक ठो दो ठो। उसके बाद फिर देखिए सभी महिला एकत्रित होकर के, देखिए अभी 6:30 हो रहा है, फिर भी भीड़ देखिए आप कितना है। सभी महिला एकत्रित होकर के यहाँ पर कथा सुनने के लिए बैठ गए। तो 15-20 ठो का माने इसी तरह महिला एकत्रित होकर के कथा सुनती है। तो हम लोग अपना लोटा में जल फूल माला जितना था सब डाल करके, और उसके बाद जो डारा होता है, जो जेंट्स लोग डार में पहनते हैं, सो डारा खरीदते हैं जिसके घर में जितना जेंट्स हो, और उसको भी इस पर रखकर पूजाया जाता है। उसके बाद ले करके हम लोग ये गंगा घाट पर ही ये कथा सुनते हैं। वैसे तो आजकल मोबाइल का ज़माना, लोग घर में ही स्नान करके घर में सुन लेते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ गंगे घाट पर सुनते हैं, अच्छा लगता रहता है। तो गंगा घाट पर पूजा वूजा करके उसके बाद सभी लोग फिर जल लेकर के यहाँ शिव मंदिर में आ गए पूजा करने के लिए। तो शिव मंदिर में टाइम 6:30 पौने 7 हो रहा था। तो मंदिर का सर सफाई हो रहा था। इतना फूल पत्र था कि यहाँ पर पाँव नहीं रखा जाता। तो हम लोग किसी तरह से पूजा वूजा करके मैं भी थोड़ा सा मंदिर के सर सफाई कर दी, काहे कि बहुत ही भीड़ यहाँ था ना, बहुत भीड़ यहाँ रहता है। 2-3 बजे से इतना भीड़ हो जाता है ना कि अभी 8 बजे रात तक ऐसा ही भीड़ है। थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन 2 से 5 बजे तक बहुत कसकर भीड़ रहता है। 2-3 घंटा बहुत कसकर भीड़ रहता है, पाँव रखने का जगह नहीं रहता है। तो इस तरह से मैं यहाँ मंदिर का भी सफाई भी कर दी। उसके बाद पूजा वूजा भी हो गया मेरा। उसके बाद शाम हो गया था, तो यहाँ पर बाहर निकल के मैं दीपक वगैरह जला दी, घी का बत्ती जला करके शिव बाबा को पूजा करके। तो देखिए अब 7 हो गया, तो चलिए यहाँ गंगा आरती भी होता है। तो चलिए मैं सोची कि आज घर में खाना उना खाना है नहीं, तो आप लोग को गंगा आरती भी दर्शन करा देते। तो आप लोग यहीं वहीं से गंगा आरती देखिए और प्रणाम कीजिए। गंगा जी का आरती यहाँ पर हो रहा है देखिए। तो बहुत शांति से श्रद्धा से लोग बैठकर सुनते थे। 7 बजे भी इतना भीड़ था, तो मैं थोड़ा सा दूर से ही वीडियो ली हूँ, काहे कि एक तो लेट हो गया। तो मेरे हस्बैंड को लगा कि क्या हो गया अभी तक नहीं आए, 7 बज गया 7:15। तो मेरे हस्बैंड मेरे को लेने आ गए। उसके बाद लेकर आए। उसके बाद घर आए तो मैं संध्या आरती की। तो देखिए मेरा वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मैं मिलते हैं। तब तक के लिए ओम शांति, नमस्कार, हैप्पी जितिया।